हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। देखिए, आप लोग बहुत ही समझदारी से पढ़ रहे हैं। इसको जान करके मैं बहुत ही हर्षित हूँ, बहुत ही खुश हूँ। और आपके कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावशाली वीडियो बनाने का उद्देश्य प्राप्त होता है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड रही है कि सर हरियाणा जीके की वीडियो बनाइए, हरियाणा जीके अपलोड कीजिए। तो सीईटी मेंस की अभी एग्जाम डेट नहीं आई है और मैं एनसीईआरटी की भी बुक कवर करवा रहा हूँ, हरियाणा जीके भी कवर करवा रहा हूँ और नेशनल जीके भी, करंट अफेयर भी बहुत सी जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप टेंशन न लीजिए, हरियाणा जीके भी मैं बीच बीच में अपलोड कर रहा हूँ। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएंगे फिर हमारा पूरा फोकस रहेगा हरियाणा जीके, नेशनल जीके पर। तो देखिए, इसी के साथ ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वाली एक वीडियो लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। हरियाणा के क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंधित ही बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपको जरूर मेरी तरफ से आश्वासन है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए कि आप बोर भी ना हो। कभी ये वीडियो देखिए, कभी वो वीडियो देखिए, कभी वो वीडियो देखिए। इस तरह से आप बदल बदल करके वीडियो को देखा करें और आप अपना जो है जीके लेवल भी आगे बढ़ाते रहें। तो देखिए, हम हरियाणा जीके की वीडियो लेकर के आए हैं, हरियाणा जीके के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए, इस बार मैं लेकर आया हूँ हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखिए, यहाँ पर बताया है, पहला प्रश्न क्या है, रॉक गार्डन किसने बनाया था। रॉक गार्डन पहले तो ये बताइए है कहाँ, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ शहर बनाना किसका सपना था। जवाहरलाल नेहरू जी का एक सपना था कि एक बहुत ही सुंदर शहर हो, और वो सपना चंडीगढ़ शहर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देखा गया था। और 1952 में यह चंडीगढ़ शहर स्थापित हुआ था। और इस चंडीगढ़ शहर का स्ट्रक्चर जो बनाया गया था ली कार्बूजियर के द्वारा बनाया गया था। ये फ्रांस के आर्किटेक्चर थे। देखिए, रॉक गार्डन किसने बनाया था, तो 1957 में टेकचंद ने बनाया था। 1957 में 1957 में टेकचंद के द्वारा जो है रॉक गार्डन बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुखना लेक का निर्माता कौन है। सुखना लेक का निर्माता है ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ने सुखना लेक को बनाया था और ये कब बनाया था, 1958 में, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकार ने रॉक गार्डन का अधिग्रहण कब किया। सरकार ने रॉक गार्डन का अधिग्रहण किया था, कब किया था, तो ये 1976 में किया था। 1976 में सरकार ने देखा कि ये लेक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होते जा रही है, तो इसका अधिग्रहण कर लिया था सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कब किया। हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार किया था 641 ईस्वी में। 641 641 इस एडी में जो है हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 5 है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला कब किया था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था, कब किया था, 1014 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में थानेसर, कुरुक्षेत्र के थानेसर में यह हमला हुआ था। और हर्षवर्धन की राजधानी जो है, एक पहली राजधानी हर्षवर्धन की थानेसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1540 ईस्वी में हुमायूं से हरियाणा छीना था। 1540 में हुमायूं मुगल बादशाह हुए हैं और ये पूरे जो है हरियाणा क्षेत्र पर राज करते थे। दिल्ली पर और आगरा क्षेत्र पर इनका राज था। तो उत्तर भारत में ज्यादातर क्षेत्रों पर मुगलों का राज था। और मुगल बादशाह हुमायूं से जो है हरियाणा छीन लिया था 1940 में। तो वो कौन था, वो था हरियाणा का शेर शाह सूरी। किसने छीना था, शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिसार में कांग्रेस की पहली शाखा शुरू हुई। हिसार में कांग्रेस की पहली शाखा कब शुरू हुई, ये पूछा गया है। तो पहली शाखा शुरू हुई 1887 में। कब, 1887 में, 1887 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन के कर्णधार कौन रहे। हरियाणा में असहयोग आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी, तो पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा ने असहयोग आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 9 है, नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था। नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था और ये कब हुआ था, 1872 में। 1872 ईस्वी में जो है ये विद्रोह हुआ था सतनामियों का। और ये किसके विरुद्ध हुआ था, ये हुआ था मुगलों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर
1872 में 1872 में जो है नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लोधी वंश ने हरियाणा पर कब्जा कब किया? लोधी वंश ने हरियाणा पर कब्जा किया था 1451 ईस्वी में, 1451 में। और क्वेश्चन नंबर 11 है 1206 में हरियाणा का शासक कौन था? 1206 में 1206 एडी में जो है हरियाणा का शासक पूछा है तो कौन था? तो वो था जी कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्वेश्चन नंबर 12 है हरियाणा का जननायक कौन था? हरियाणा का जननायक था चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जो है हरियाणा के जननायक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कुरुक्षेत्र जिला कब बना? कुरुक्षेत्र जिला 23 जनवरी 1973 को बना। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बना था। जो है यह हमारे हरियाणा का जब गठन हुआ था तो इसमें 7 जिले थे और 7 जिले के बाद 8वां और 9वां जिला हरियाणा का जो था वो भिवानी और सोनीपत था और फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र का नंबर आता है। तो इस तरह से हमने 13 क्वेश्चन किए हैं। बड़े ही लजीज क्वेश्चन हैं, इनको पका करके खा जाइए और खा करके हजम कर दीजिए और हजम करके इनके प्रोटीन विटामिन सब अपने माइंड में ले जाइए। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपके लाइफ में काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? 14वां राज्य है। 14 नंबर का राज्य है हरियाणा भारत का। क्वेश्चन नंबर 15 है हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में 6 मंडल हैं जी। पहले मंडल जो थे उनमें 2 और इंक्रीज कर दिया गया है तो अब 6 मंडल हैं। और कौन से 2 नए मंडल हैं वो आगे देखेंगे। करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, रोहतक, हिसार, ये 6 मंडल जो है हरियाणा में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 16 है हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं पूछ रहा है। तो हरियाणा में तहसील जो है वो 93 तहसील हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है हरियाणा में कौन से 2 नए मंडल बने हैं? तो आ गया वही क्वेश्चन। हरियाणा में 2 नए मंडल बने हैं और वो है करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा में वर्तमान में कितने गांव हैं? हरियाणा में वर्तमान में गांव पूछ रहा है, पंचायतें नहीं। तो गांव कितने हैं? 6841, यानी कि 6841 गांव है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। और राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90+1। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 1833 में हरियाणा किससे अलग हुआ था? 1833 में हरियाणा किससे अलग हुआ था? देखिए हरियाणा का इतिहास बड़ा ही गजब का रहा है। हरियाणा जो है 1833 में पश्चिम बंगाल से अलग होता है। पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था हरियाणा 1833 में। उसके बाद फिर यह उत्तरी प्रोविनेंस का हिस्सा बना, उत्तरी सरकार का हिस्सा भी रहा है। और फिर जो है हरियाणा 1858 में जींद रियासत में दे दिया गया था, नहीं पंजाब में दे दिया गया था। 1858 में पंजाब को दे दिया गया था। फिर हरियाणा 1858 में पंजाब को दे दिया गया था और पंजाब के बाद हरियाणा जो है 1966 में अलग से एक राज्य बना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल है रोहतक। रोहतक में 5 जिले आते हैं। पहले भिवानी एक बड़ा जिला था जिसमें चरखी दादरी भी इसी में शामिल था, लेकिन अब चरखी दादरी नया जिला बन गया है तो ये भी अब एक जिले के तौर पर रोहतक में शामिल है। तो 5 जिले जो है रोहतक में आते हैं, इसलिए रोहतक मंडल जो है वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ बना है? भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय पूछा है तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में बना है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय बना है। क्वेश्चन नंबर 23 है पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष समाचार पत्र कहाँ से निकाला? पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष समाचार पत्र जो है वो रेवाड़ी से निकाला था। कहाँ से? रेवाड़ी से। और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हरियाणा के किस नगर को तालाबों का शहर कहा जाता है? हरियाणा के किस नगर को तालाबों का शहर कहा जाता है और बावड़ियों का शहर कहा जाता है? हरियाणा का यह जो नगर है इसमें नवग्रह कुंड भी है। तो बताइए इसका नाम क्या है? तो इस जिले का नाम है कैथल। क्या नाम है? कैथल।
कैथल के डोगरान गेट पर जो है रजिया सुल्तान और उनके पति की क्या बनी हुई है, कब्र बनी हुई है। और यहाँ पर जो है कैथल इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सतीश कौशिक कहाँ के रहने वाले थे? सतीश कौशिक जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं, बॉलीवुड से संबंधित हैं और हाल ही में उनका देहांत हुआ है और वो हरियाणा के रोहतक शहर से रहने वाले थे, रोहतक शहर से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन से राष्ट्रीय मार्ग पर हिसार स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है जिस पर हिसार स्थित है? कितने नंबर राष्ट्रीय मार्ग पर हिसार स्थित है? तो NH10 नेशनल हाईवे 10 नंबर पर जो है हिसार शहर स्थित है। और हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? हिसार शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरियाणा ने नई उद्योग नीति कब अपनाई? तो हरियाणा ने नई उद्योग नीति अपनाई थी और यह कब अपनाई थी? 2013 में। 2013 में हरियाणा ने नई उद्योग नीति अपनाई थी। बहुत सी योजनाएं हरियाणा में आई हैं। हम इन योजनाओं की एक वीडियो अलग से बना करके आपको देंगे, जिसमें 1 से लेकर के 25 योजनाओं को एक साथ आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और डेफिनेटली आपसे दावा करता हूं कि उन 25 योजनाओं में से एक ना एक योजनाएं आपके किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में जरूर आएंगी। और इस तरह से हम योजनाओं की वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार देख लेंगे तो हमें ये योजनाएं जो हैं ये भी याद आसानी से रहेंगी। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर लिख कर मुझे बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। और साथ ही साथ जो लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का जवाब देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। तो देखिए, निरंजन जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए हैं। और फिर इसके बाद पंकज हैं, पंकज ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। अंशिका जी हैं, अंशिका जी ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिए हैं। मुकेश हैं, मुकेश कुमार जी ने जवाब दिए हैं। कोमल हैं, कोमल जी ने जवाब दिए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और फिर इसके बाद जो है हितेश है, हितेश के द्वारा भी जवाब दिए गए हैं। मोहित ने भी जवाब दिए हैं, बहुत ही अच्छे जवाब आ रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है अनीस है, अनीस ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिए हैं। और फिर है हिमांशु, हिमांशु के द्वारा भी बहुत ही अच्छे जवाब दिए गए हैं। आराधना है, भावना है, प्रीति है और मधु है। फिर इसके बाद हीना है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया जवाब दिए हैं। और इस नाम बताने वाले चैप्टर में जो है मैं ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए जवाब आपको पता है किस किस ने जवाब दिए हैं। इनके नाम लेता हूं तो वो समझ जाते हैं कि ये रियल वीडियो है। तो देखिए, वीडियो रियल ही रखना ही मेरा परम धर्म है और आप लोगों से कुछ भी जो है छिपाया नहीं जाता। मुझे कुछ खास एडिटिंग नहीं आती, मैं बस वीडियो बनाता हूं और अपना स्टडी करवाने का जो शौक है, जो टीचिंग का मेरा शौक है, वो पूरा भी करता हूं। इससे मेरा शौक भी पूरा हो जाता है और मेरे स्टूडेंट्स का भला भी हो जाता है। मेरे स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ करके कंपटीशन एग्जाम में नंबर अपने पायदान पर जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको सक्सेस मिल रही है और इस बात की खुशी है मुझे। इससे उत्साहित होकर के मैं और भी जबरदस्त वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। मुझे दीजिए इजाजत, मैं संजय कुमार एक नई यूनिक वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार, जय हिंद। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था, ये पूछा है। तो इसका आंसर है मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने शुरू किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, नवाबों से संबंधित है, अंग्रेजों से संबंधित है। देखिए, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी और वो संधि क्या थी? अलीनगर की संधि। कौन सी संधि थी? अलीनगर की संधि हुई थी।
जब सिराजुद्दौला को हराया गया था अंग्रेजों के द्वारा अन्य शासकों के साथ मिलकर के, इसके पड़ोसी शासक जो है इनके साथ मिले हुए थे और सिराजुद्दौला को मिलकर के सबने हराया था। और फिर अपनी कठपुतली शासक को जो है अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है या किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है या किसे जाना जाता है? तो इसको कोकिला भी कहा जाता है। बड़ी ही मधुर आवाज है इनकी और ये है सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों किसान और आम लोग जो है मारे गए थे। और यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये लोग आखिर इस मैदान में जमा ही क्यों हुए थे? और जनरल डायर ने आकर के इन पर अंधाधुंध जो है फायरिंग की थी और वो एक ऐसी चार दीवारी में था कि जहां से निकलने का केवल एक ही रास्ता था। तो सैकड़ों लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जलियांवाला बाग में लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? तो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। उनके लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही थी और उनके विरोध में जो है वो लोग वहां इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1917 में एक अधिवेशन हुआ था कोलकाता में और इसके अध्यक्ष पूछा है कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रश्न बड़ा ही गजब का प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की थी? तो ये पूछा है। और कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी थी 1929 में। 1929 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन 1929 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी वह कब लड़ा गया था? बहुत ही सरल लैंग्वेज में प्रश्न पूछा गया है। जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी वह कब लड़ा गया था? दूसरे युद्ध में मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था। दूसरे युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तो 4 युद्ध हुए थे और चौथे युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। बड़ी ही बहादुरी से लड़ता है ये योद्धा। लहू लोहान होने के बाद भी ये लड़ता रहा, लेकिन क्या करे, 1799 में ये युद्ध हुआ था जिसमें वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था कांग्रेस में, ये पूछा है। तो देखिए सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हुआ था। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था कब? 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो जो सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में, वहां कांग्रेस का विभाजन हो गया था, फूट पड़ गई थी कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी पूछ रहा है। तो आंसर है रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट